जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रेम में भेद नहीं। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रेम में भेद नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले अपना कर्तव्य को इस वायुमंडल में वाणी के द्वारा सभी के लिए अच्छा सोच रखते हुए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि आप भी सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। और यही स्थान के ऊपर रहना प्रेम का स्थान जी, इस स्थान के ऊपर काबिज होना जी, मतलब आप प्रेम में हैं, जी, है कि नहीं? प्रेम प्रेम का अर्थ है कि लक्ष्य। जी, लक्ष्य जी, प्रेम का अर्थ है लक्ष्य, जी, है कि नहीं? अब देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। जी, पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए जी, कि भाई हम इस मानव रूप में इस लौकिक जी, प्रकृति में हम काहे के लिए आए हैं और कौन है जी, है कि नहीं? जी, इस चीज को जब तक हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम प्रेम की जगह में कैसे स्थापित होंगे, जी, है कि नहीं? हम मानव का यहाँ जो आए हैं ये हमारा मेन बिंदु प्रेम ही है। जी, मेन चीज हम किस लिए आए हैं कि हम प्रेम को जानेंगे, जी, प्रेम में रहेंगे, जी, उसी का नाम मानव, जी, और वही प्रेम में रहने का नाम मानवता, जी, भगवान का स्वरूप में, जी, है कि नहीं? तो ये स्थान पे हम सभी अभी काबिज नहीं हैं, जी, नहीं है। जब अपने अपने को हम सब देखेंगे कि हमारा लक्ष्य, जी, और लक्ष्य को प्रेम बोला गया है, जी, तो आपका लक्ष्य जब देखेंगे तो आप खुद देखो भाई कि आपका लक्ष्य उस स्थान पे है क्या। जी, लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य हमारा है कि हम मानव रूप में जो यहाँ इस धरती के ऊपर आए हैं, जी, हमारा लक्ष्य है कि नहीं? क्या है लक्ष्य? कि हमारा अंतर आत्मा जैसे बताएगा उसी के अनुसार हमारा शरीर चलेंगे। जी,
है कि नहीं? जी ये हमारा लक्ष्य है। जी और इस लक्ष्य पे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जी आपका प्रेम का स्थान नहीं पहुंच पाए हो, जी प्रेम का स्थान में आप पहुंच नहीं सके हो। जी समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रेम का जो स्थान है, जी अभी बताए ना कि लक्ष्य जी है। और लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम अंतर आत्मा के अनुसार चलेंगे, जी ये हमारा लक्ष्य जी है ना? तो ये लक्ष्य के आधार पे हम लोग कैसे नहीं चल पा रहे हैं, जी है कि नहीं? कारण इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि हम इस मार्ग पे चल ही नहीं रहे हैं। जी और यही हमारा भेद है। जी भेद अर्थात छेद। जी हमारी कार्यशैली में यही एक बहुत बड़ा छेद है, जी गलत जिसको कहते हैं, जी है कि नहीं? तो जब तक आप इस स्थान पे रहेंगे, भेद के स्थान पे, छेद के स्थान पे, असतता के स्थान पे, तब तक आप अंतर आत्मा के कहे अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में भेद है, छेद। आप अभी तक इस चीज को निर्णय ही नहीं किए हो कि हमारा प्रेम किस स्थान पे रहना चाहिए और प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम तो उसी को कहते हैं कि हम अंतर आत्मा के अनुसार ही चलेंगे, उसी का नाम प्रेम है। और वही स्थान पे प्रेम घटित होता है ना? और वो जो चीज घटित होता है, यही मानव यहाँ प्राप्त करने के लिए इस संसार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रेम पाने के लिए, प्रेम के स्थान पे पहुंचने के लिए। लेकिन प्रेम के स्थान पे हम इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमारे अंदर में भेद है। हम अभी लक्ष्य तैयार ही नहीं किए हैं। हमारा लक्ष्य क्या है यही नहीं हम जानते। तो हमें पहले जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य जो है सो क्या है कि नहीं? तो हमारा लक्ष्य है कि हम अंतर आत्मा के अनुसार चलेंगे, ये हमारा लक्ष्य है ना? तो जब इस स्थान पे हम संकल्प लेंगे तो हम प्रेम के स्थान पे आ जाएंगे, है कि नहीं? और वही स्थान जो है सरोवर आनंद की है कि नहीं? और उस स्थान पे जब तक हम सब नहीं आएंगे तब तक जो ये भेद है यही कारण बना रहेगा। भेद है कि नहीं? तो भेद जो है हमें फासला बना करके रखा है प्रेम के दूरी से, क्योंकि हम भेद को पकड़ के रखे हैं, है ना? लक्ष्य को नहीं पकड़ के रखे हैं। लक्ष्य को हम ये नहीं पकड़ के रखे हैं कि हम अभी अपना लक्ष्य ही नहीं तैयार किए हैं कि हम मानव जीवन में आए हैं और ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब हम लक्ष्य को तैयार कर लेंगे कि हमारा लक्ष्य है अंतर आत्मा के अनुसार चलना, तो आप प्रेम के स्थान पे स्थिर हो जाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं? और वहीं से भेद जो है सो समाप्त हो जाएगा। भेद जो है समाप्त हो जाएगा। भेद मतलब वो छेद जो था लेकिन बना हुआ था, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और आप कौन हो जाओगे? ये शरीर कौन हो जाएगा? मानवता का रूप हो जाएगा। प्रेम के स्थान पे उसकी इंद्रियां से, आभा मंडल से चारों तरफ जो वर्षा होते रहेंगे, चारों तरफ जो प्रवाह होते रहेंगे, चारों तरफ जो सुगंध फैलते रहेंगे, वो सुगंध वातावरण जो रहेगा वो रहेगा प्रेम का रहेगा। समझ गए? भय का नहीं रहेगा। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? भय की स्थिति बनी हुई है। और भय स्थिति दर्शाता है कि हम मानव लोग अंतरात्मा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
और अंतरात्मा के अनुसार जो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यही हमारा बहुत बड़ा भेद है। इस भेद को हम जब बना लेंगे, पंचर बना लेंगे, तो वो छेद जब बंद हो जाएंगे तो आप भी प्रेम के स्थान पे पहुंच जाओगे और आपका भी लक्ष्य हो जाएगा कि हम मानव जीव जो यहाँ आए हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम अंतरात्मा के अनुसार चलेंगे और यही जो है प्रेममय संसार तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सभी कोई भेद को समाप्त करते हुए, है ना, प्रेम के स्थान पे काबिज रहिए, यही संसार की अभी खोज है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।